उस्ताद अलाउद्दीन खां या बाबा अलाउद्दीन खां। उस्ताद उस्ताद अलाउद्दीन उस्ताद अलाउद्दीन खां या बाबा अलाउद्दीन खां। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलाउद्दीन खां महान सरोद वादकों में से एक थे। कौन? अलाउद्दीन खां। प्रश्न इससे बनते हैं, कैसे आते हैं, आपको तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले तो प्रीलिम्स से पढ़ लो। प्रीलिम्स कैसे प्रश्न आते हैं। सरोदवादक थे, संगीत में सरोदवादक थे उस्ताद अलाउद्दीन खां। महान सरोदवादकों में उनका नाम आता है। प्रीलिम्स सबसे पहले देखो, अलाउद्दीन खां का जन्म कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। सन 1881 में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में अलाउद्दीन खां का जन्म कहां हुआ था? त्रिपुरा के शिवपुर या शिवपुरी ग्राम में। और निधन इनका कब हुआ था? 1972 में। ये तिथि कभी कभी तुम्हारे प्रश्न में वैकल्पिक में आती है। सरोदवादक थे, ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। अलाउद्दीन खां सरोदवादक थे। या तो इनकी जन्म या फिर इनकी मृत्यु का तिथि पूछ लेते हैं। अलाउद्दीन खां को प्रारंभिक शिक्षा, सितार की प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी? काजी माली खान ने दी थी। काजी माली खान ने सितार की प्रारंभिक शिक्षा अलाउद्दीन को किसने दी थी? काजी माली खान ने दी थी। और हाबू दत्त ने इसे हाबू दत्त ने मिडल सिखाया था। हाबू दत्त ने कलकत्ता में हाबू दत्त ने मिडल सिखाया था। और सितार की प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी? काजी माली खान ने। ये तुम काजी माली खान और ये हाबू दत्त, ये थोड़ा सा क्लियर रखना, क्योंकि जब यदि ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो ऑब्जेक्टिव में दोनों काजी माली भी आता है और हाबू दत्त भी आता है। काजी माली ने सितार की प्रारंभिक शिक्षा दी थी और हाबू दत्त ने मिडल सिखाया था। इनके पिता का नाम क्या था? अलाउद्दीन के पिता का नाम था साधु खां। क्या था? साधु खां। और माता का नाम था हरसुंदरी। ध्यान रखना, माता का नाम था हरसुंदरी। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। पिता का नाम साधु खां, माता का नाम हरसुंदरी। और पत्नी का नाम था मदन मंजरी। क्या था? मदन मंजरी। और पुत्री का नाम क्या था? अन्नपूर्णा। पुत्री का नाम क्या था? अन्नपूर्णा। और पुत्र का नाम क्या था? अली अकबर। अली अकबर इनका शिष्य भी रहा था। इनके शिष्यों में इनकी गिनती होती है उनके पुत्र का। और एक शिष्य और थे जिनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। ये बारीकी से कंफ्यूज होते हो। यहाँ माता का नाम हरसुंदरी, पत्नी का नाम मदन मंजरी और पुत्री का नाम अन्नपूर्णा। ये ध्यान रखना थोड़ी। और इनके शिष्यों में जो गिनती होती है आशीष खां की होती है, अली अकबर की होती है जो उनका पुत्र है, और पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ उनकी पुत्री का विवाह हुआ था। पुत्री का नाम क्या था? अन्नपूर्णा का विवाह किससे हुआ था? अन्नपूर्णा का विवाह पंडित रविशंकर
शुक्ल जो उनके शिष्य थे। और इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला था? और मेहर को इन्होंने कर्मस्थली कब बनाई थी? तो मेहर के राजा ब्रजनाथ ब्रजनाथ के आमंत्रण पर ये मेहर की दरबारी स्वीकार की थी अलाउद्दीन ने। मेहर की दरबारी या मेहर को कर्मस्थली बनाया गया था, जो मेहर घराने की स्थापना की थी अलाउद्दीन खान ने। और इनको पद्म भूषण 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में मिला था। और पद्म विभूषण 1971 71। ये इनकी जो बारीकी, ये इनके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ज्यादातर प्रश्न क्या है? सबसे पहले तो सरोदवादक थे, माता का नाम हरसुंदरी, पिता का नाम साधु का, पत्नी का नाम मदन मंजरी और पुत्री का नाम अन्नपूर्णा। इनका जो प्रिय शिष्य था पंडित रविशंकर शुक्ल से उनका विवाह हुआ था। ये जो बारीकी से ये इन चीजों को याद रखना। आप तुम्हारे आते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां का संगीत में योगदान या संगीत की सेवा को रेखांकित कीजिए। तो इस तरीके से जो प्रश्न जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो तो बता दिया है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव काजिम अली खां का नाम थोड़ा याद रखना, काजिम अली खां और आबू दत्त। काजिम अली खां ने सितार की प्रारंभिक शिक्षा दी थी और आबू दत्त ने मिडल सिखाया था। ये थोड़ा ध्यान रखना। आप इसको लिखेंगे कैसे? या तो इनका संगीत में योगदान या संगीत सेवा को रेखांकित कीजिए। जन्म, मृत्यु, मेहर स्थान, मेहर जो उनकी कर्मस्थली है लिखा दिया बारीकी से। ज्यादातर प्रश्न ऐसे आते हैं तुम्हारे प्रीलिम्स में, मैं एमपीपीएससी की बात कर रहा हूं। यदि संगीत में योगदान शुरुआत कैसे करोगे? मध्य प्रदेश में कुछ संगीत के सुर ऐसे सदे कि उनकी 16 लहरियों पर पूरा भारत आनंदित हुआ। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने न सिर्फ संगीत को ऊंचाइयां दी, अपितु अपने पीछे संगीतज्ञों की कतार भी स्थापित किए। इसकी शुरुआत कंटेंट क्या देंगे? मध्य प्रदेश में कुछ संगीत के सुर। कंटेंट में क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश में। भूमिका क्या देंगे? मध्य प्रदेश में कुछ संगीत के सुर। कुछ संगीत के सुर ऐसे सदे की उनकी 16 लहरियों पर पूरा भारत लहरियों पर पूरा भारत आनंदित हुआ। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने न सिर्फ संगीत को नवीन ऊंचाइयां दी, अपितु अपने पीछे संगीतज्ञों की कतार भी स्थापित किए। ये तुम्हारी भूमिका आएगी। आप लिखेंगे संगीत का योगदान, संगीत या संगीत में योगदान। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था? त्रिपुरा 1821 में। सन 1881, सॉरी 21 नहीं, 81, त्रिपुरा के शिवपुरी गांव में। शिवपुरी गांव या ग्राम में। पिता साधु का तथा माता हरसुंदरी का यहाँ जन्मे।
उस्ताद अलाउद्दीन खां, आगे लिखेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां प्रारंभ में कलकत्ता से हाबू दत्त से मिडिल सीखा और सितार की प्रारंभिक शिक्षा काजी माली से प्राप्त की। ये इसके मुख्य भाग में आएगा। आप लिखेंगे और आगे उनके उस्ताद कौन थे? सॉरी, उस्ताद तुम्हें मैं उसमें बताया नहीं मैंने, प्रीलिम्स में हो ज्यादातर क्या होता है प्रीलिम्स में, उस्ताद अलाउद्दीन खां के उस्ताद का नाम तो वजीर खां थे। कौन थे? वजीर खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां के जो उस्ताद थे वो वजीर खां थे।